ओके, तो इस वीडियो में चलिए हम आई गेस ये कंक्लूडिंग वीडियो रहने वाली शायद हमारी। तो बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, है ना। तो वैसे तो बहुत तरह की है यार वर्चुअलाइजेशन। मैंने बोला था ना कि अब तो सब कुछ ही आपको वर्चुअलाइज मिल जाता है, एज ए सर्विस मिल जाता है। तो हमारे जो काम का है वो है सर्वर वर्चुअलाइजेशन, जैसे जो मैं आपको बहुत बार एग्जांपल दे भी चुका हूँ, ये तो आपको रट गया होगा अब। ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन, ओएस की वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क की वर्चुअलाइजेशन और नेटवर्क के फंक्शंस की वर्चुअलाइजेशन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो करते हैं बातें, और बाकी फिर ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है आपका, है ना। तो अगर आपने कोई क्लाउड का सर्टिफिकेशन कर लिया हो, पहले सर्टिफिकेशन ना बोल के मैं बोलूँ, अगर आपने क्लाउड पढ़ लिया कोई भी, अमेजोन पढ़ लिया हो, एडब्ल्यूएस का पहला पेपर जो बेसिक है, या फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट का बेसिक पेपर, तो आपको फिर ये चीजें समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि क्लाउड का एडवांस या फिर सारी चीजें ना करके एक एटलीस्ट बेसिक सर्टिफिकेशन का जो पाथ है ना, उसका पहला जो पेपर है उसकी थ्योरी जरूर पढ़ लो आप, है ना। एक आधी लैब करके देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार ये चीजें क्या है और क्यों इतनी मायने रखती है। और सच में जो बातें यहाँ पे थ्योरिकल अभी थ्योरेटिकल लग रही होगी आपको, उसका एक प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं वजूद आपको देखने को मिलेगा। तो तब ये चीजें आई गेस आपको समझ भी ज्यादा अच्छे से आएंगी, है ना। क्योंकि देखी हुई चीजें वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगी बस सिर्फ सुनी हुई चीजों से। तो ज़रूर थोड़ा बहुत क्लाउड का पढ़ लीजिए आप। और ऑनलाइन है, काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, हमारे चैनल की तरह कुछ चैनल हैं जो काफ़ी अच्छा क्लाउड का मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। चलिए, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, व्हाट इज अ सर्वर। ठीक है, तो सर्वर का तो आई गेस मुझे अभी इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो आप जान चुके, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बार बार। तो बस ये एक बार पढ़ लेना आप, एंड समझ आ जाएगी बातें। तो ये देख लो, इस इमेज से ही सारा क्लियर हो जाएगा ना। आपने एक टोटल हार्डवेयर टोटल रिसोर्स लिया, उसी के ऊपर आपने, है ना। और ये अलग अलग, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ये ईमेल का सर्वर है, ये प्रिंट का सर्वर है, ये एप्लीकेशन अलग अलग अपनी 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 कंपनी की प्राइवेट एप्लीकेशन नहीं रहती है, ये वो सर्वर है, एसक्यूएल और एक्ल। तो ये अलग अलग सर्वर नहीं है फिजिकल, सोचो। ये है एक सर्वर सिंगल फिजिकल, इसके ऊपर आपने ये वर्चुअल मशीन है, ये अलग वर्चुअल मशीन है, ये अलग वर्चुअल मशीन है, ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो ये होता है सर्वर वर्चुअलाइजेशन। फिजिकल हार्डवेयर पे अलग अलग तरह के सर्वर आप वर्चुअलाइजेशन वीएम की फॉर्मेट में बना दो, तो आप उसको क्या बोलते हैं, सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, चलिए, फिर बात आती है आपकी, अगर आप देखिए नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन की। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन दो तरह का हो सकता है, अगर आप देखेंगे मैं आपको इस एग्जांपल से ही बता दूंगा, और ये शायद आपके लिए ज्यादा अच्छा भी रहेगा। एक तो लिखा है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, है ना, एसडीएन, और एक लिखा है एनएफवी, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। तो एक एग्जांपल से समझ लीजिए इसको जरा, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, एमएस पेंट, है ना। चलिए, तो एमएस पेंट के अंदर थोड़ी सी कुछ चीजें मैं आपको एक बार यहाँ पे, ड्राइंग तो खैर आपको पता है माशाल्लाह कितनी अच्छी मेरी, है ना। तो क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास एक ये ब्रांच 1 है, एक ये मेरी ब्रांच 2 है, और ये मेरी ब्रांच 3 है, और ऐसे मेरे साथ पास, मैं कोई सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरी बहुत सारी ब्रांचेज है, और मेरा नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन और ऑटोमेशन कैसे मेरी हेल्प कर सकते हैं ना, मेरी जान बचा सकते हैं, मेरा बहुत सारा काम, पैसा, टाइम, सब कुछ। चलिए, अब आपको हर साल मान लो एक दो दो चार चार पांच साइटें नई नई बनानी पड़ती है, ये वाली। अब देखो, अगर फिजिकल आप नॉर्मल ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करोगे, तो यहाँ पे आपको राउटर लगाने, स्विचेस लगाने, फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन करनी, हर एक साइट पे जा जाके हर एक डिवाइस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ध्यान से सुनो जरा, हर एक साइट पे जा जाके हर एक डिवाइस को, तो डिप्लॉयमेंट बहुत टफ होता है, बहुत टाइम लेता है, और एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट फैक्टर बहुत होता है। पर अभी क्या करते हो आप, जब आप बात करते हो वर्चुअलाइजेशन एंड ऑटोमेशन की, है ना, तो यहाँ पे दोनों वर्ड एक साथ यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि एसडीएन के लिए आपको ऑटोमेशन बोलना पड़ेगा। तो इस साइट पे बैठे हो आप, ये आपकी मेजर साइट होगी मान लो, और यहाँ पे आपके रखे हुए हैं कंट्रोलर, या दूसरी लैंग्वेज में अगर आप वर्चुअलाइजेशन और इसकी क्लाउड की बेसिस में बात करोगे, तो मान लो ये आपका है यहाँ पे डेटा सेंटर। ठीक है, डेटा सेंटर पे आपने एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, या फिर मान लो आपका ये फिजिकल सर्वर रखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे इंस्टॉल करनी है कुछ मशीनें, वर्चुअल मशीनें, और वो है आपके कंट्रोलर्स,
ध्यान से सुनते जाना। तो अलग अलग तरह के कंट्रोलर चाहिए होते हैं आपको। कोई आपका वी स्मार्ट है, कोई वी मैनेज है, कोई वी बोर्ड है। तो इस वीडियो के इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको अगली सीरीज जरूर देखनी पड़ेगी, एस डी वैन वाली। तो तभी ये आप एक ज्यादा अच्छे से लिंक कर पाएंगे। और चलो इसको कंटिन्यू करता हूँ। कुछ कंट्रोलर हुए, और ये कंट्रोलर देखो मैंने फिजिकल खरीदे हैं या फिर मशीन बनाई है। देखो ये मैंने अपना एक फिजिकल सर्वर पे अलग अलग मशीनें बना दी। एक मैंने कंट्रोलर का काम दे दिया एक मशीन को, दूसरे का दूसरे, नहीं तो तीन अलग अलग हार्डवेयर खरीदने पड़ते हैं आपको। सोचो, एक फायदा तो यही से समझ आ रहा है वर्चुअलाइजेशन का। ठीक है। और यहीं पे अब मैं अगर बात करता हूँ एनएफवी, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, है ना। और एक मैं बात करता हूँ एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। चलो पहले मैं एक बार एसडी वैन के थ्रू थोड़ा बता दूं कि कैसे डिप्लॉय होता है, उसके बाद हम ये बातें। अच्छा अब यहां से कंट्रोलर जुड़ेगा आपके यहाँ डिवाइस से, और जुड़ेगा यहाँ डिवाइस से, और इधर जितने भी आगे फर्दर डिवाइसेस और ये सब लगे होंगे ना, वो आपको एक एक करके जाके हर एक साइट पे कॉन्फ़िगर नहीं करने। बस आपको ये डिवाइस और इन डिवाइस की इंटरकनेक्शन कराना है। सारे की सारी जो ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ इस सेंट्रल ब्रांच से जाएगी, यहाँ भी और जितनी भी आपकी साइटें होंगी। ये तो हो गया एसडीएन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, है ना, कि जो ऑटोमेटेड नेटवर्किंग। अब एनएफवी क्या है यहाँ पे? एनएफवी होता है, मान लो मेरे को इस लोकेशन पे कोई फायरवॉल चाहिए, ठीक है। अब क्या आप फिजिकल फायरवॉल लगाओगे वहां पे? नहीं जी। तो ट्रेडिशनली तो यही होता था, दो फायरवॉल चाहिए आप यहाँ पे दो लगाओगे, यहाँ पे भी दो फायरवॉल लगाते। कुछ और एक्स्ट्रा हार्डवेयर चाहिए वहां पे स्विचेस, तो आप वहां लगाओगे। पर इसमें क्या हो रहा है, अभी आपके हेडक्वार्टर से डेटा सेंटर वाली लोकेशन से जुड़ी हुई है वो साइट। डेटा सेंटर पे आपका फिजिकल सर्वर पड़ा है, इस पे आप एक फायरवॉल का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दो। तो ये फायरवॉल बन गई, यहाँ से सारा काम फायरवॉल का करेगी हार्डवेयर वाले जैसा। और ये अब किसके लिए पर्टिकुलर? इस वाली साइट के लिए। इसको बोलते हैं एनएफवी, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। आपका लोड है, जैसे अगर मैं वही बात करूं, आपको ज्यादा राउटर, ज्यादा राउटिंग करानी है, ज्यादा ट्रैफिक को रूट करना है आपके बिग बिलियन सेल्स वाले दिनों में, है ना। तो आप ज्यादा राउटर ले लो यहाँ से। लगता है कि अब सेल और वो सब नहीं रहा, और उतना राउटिंग नहीं करवानी ट्रैफिक आपको, वो कम कर दो। समझ पा रहे हो? तो इस तरह की जो पे पर आपका यूजेज और वो सब बिलिंग, और ये आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वाला भी हो सकता है यहाँ पे। तो थोड़ा सा दिमाग को हल्का रखते हुए बस बेसिकली जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी, कि जो राउटर स्विचेस और बाकी फायरवॉल जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस अपने को फिजिकल चाहिए था, अब वो फिजिकल यूज ना करके आप वर्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम या लाइसेंस बेस्ड यूज कर सकते हो, जितना जरूरत है उसके हिसाब से। उसको बोलते हैं नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, कि अब आप नेटवर्क के फंक्शंस को वर्चुअलाइज कर रहे हो। ठीक है। राउटिंग को, स्विचिंग को, सिक्योरिटी और ये सब चीजें। तो आई गेस एक आइडिया आपको लग गया होगा अभी आपका एनएफवी और एसडीएन के बारे में। ठीक है। बाकी कुछ थ्योरी लिखी हुई है यहाँ पे, आई गेस ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगी समझने में। ठीक है। क्या लिखा है? विद एनएफवी यू डोंट नीड टू हैव डेडिकेटेड हार्डवेयर फॉर ईच नेटवर्क फंक्शन, है ना। चलिए, आप एक आपके पास फिजिकल सर्वर है, उसी के पास आप मल्टीपल वीएम्स बना सकते हैं विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, विद डिफरेंस देयर आईओएस लाइसेंसेस, है ना। ठीक है। क्लाउड वर्चुअलाइजेशन, इसकी तो हम बात कर ही चुके हैं काफी डिटेल में। वर्चुअलाइजेशन वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी बातें कर चुके हैं। कुछ अगर नया होगा तो आई गेस आ जाएगा समझ, ऐसा कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो मेरी मेल आपके पास है ही, है ना, networknuggetsforyou@gmail.com। यू कैन रीच टू मी एनी टाइम। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है उसका दरवाजा, और हमेशा आपको पता है विद इन 24 आवर्स आई ट्राई टू आंसर देम, है ना, ऑल ऑफ योर कमेंट्स। कंटेनराइजेशन देखो, अच्छा ये मैंने बोला था कि थोड़ा सा बताऊंगा आपको कंटेनराइजेशन और वर्चुअलाइजेशन में क्या फर्क है। फिजिकल हार्डवेयर बेस्ड डेडिकेटेड सर्वर्स थे, महंगे और मुश्किल, और इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, आईटी टीम, सब कुछ चाहिए था। वर्चुअलाइजेशन की जब बात करते हो तो आपने बहुत सारी हेडेक आपने आउटसोर्स कर दी। ठीक है। पर जब आउटसोर्स जिसके पास कर दी, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास, वो अपने रिसोर्स मैनेजमेंट को और कैसे एफिशिएंट बना सकते हैं, तो दे कैन यूज कंटेनराइजेशन। ठीक है। क्या कहता है कि सर्वर वर्चुअलाइजेशन रिप्रोड्यूसेस एन एंटायर कंप्यूटर हार्डवेयर, जो किस पे चलता है? ओएस पे। और एक ओएस आपने जो एक वीएम से समझ लो, बस सिंपल एक एप्लीकेशन के लिए बना दिया ना। दैट्स मोर एफिशिएंट देन नो वर्चुअलाइजेशन एट ऑल। तो वर्चुअलाइजेशन हुई तो अगर कोई वर्चुअलाइजेशन नहीं करेगी तो उससे तो अच्छा है।
पर स्टिल डुप्लीकेट अननेसेसरी कोड एंड सर्विस फॉर ईच एप्लीकेशन यू रन। किसके थ्रू जा रहा है? आपकी VM1, VM2, VM3 अभी भी हाइपरवाइजर के थ्रू हार्डवेयर तक जा रहे हैं, और इसके लिए जो कोडिंग है और जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है ना। अब कुछ मशीनें ऐसी हैं जो आपकी नहीं चलेगी अगर यहाँ पे बाइनरीज रिक्वायर्ड जो है वो नहीं हो आपके पास, ठीक है, तो अभी भी आप डिपेंडेंट हो। ओके, ये क्या कह रहा है? कंटेनर्स टेक एन अल्टरनेटिव अप्रोच। ये क्या कह रहा है? वो अंडरलाइन जो ओएस का कर्नल है उसको यूज करते हैं, ओनली रनिंग द एप्लीकेशन एंड द थिंग्स इट डिपेंड्स ऑन। तो अब इसका मतलब समझिए जरा आप। आई गेस इसको ऐसे ना समझ के ना हम चलिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा ये अलग सा ही वो रहेगा आपके लिए कॉन्सेप्ट ना। मैं वापस से आता हूँ MS पेंट पे, है ना। एक एग्जांपल है, जरा उस एग्जांपल को देख लीजिए और चीजें लेट्स सी कि ये क्लियर हो जाए तो अच्छा है। मान लीजिए कि दिस इज वन कंट्री एंड दिस इज अनदर कंट्री, और यहाँ पे है सी आपका, है ना। तो नीला कलर ले लेते हैं ना, ये पानी है और यहाँ से आपके समुद्री जो जहाज है, क्या बोलते हैं उसको, जो आपके शिप्स है, वहां से आपको सामान लेके आना है। जैसे टाटा का कोई सामान है वो US से इंडिया आना है, चाइना से इंडिया आना है, तो है ना, ऐसे हो सकता है। तो और ऐसा मान लो कि जो पहले की अप्रोच थी वो ऐसी थी कि मान लो टाटा को अगर अपना सामान लेके आना है चाइना से इंडिया में, ठीक है, ध्यान से देखना। तो एक जो शिप है ये सिर्फ किसका है? आपके टाटा का शिप है, ठीक है। और शिप किसका हुआ? टाटा का। इसके अंदर आएगा टाटा का सामान, ठीक है, ये ऐसे आएगा और इस पोर्ट पे पहुंचेगा, ये उतार लेंगे अपना सब कुछ, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो कोई और कंपनी, कौन सी आपकी, जियो वालों को अपना कुछ लेके आना है, चलो हम टेलीकॉम के बंदे, तो इनको लेके आना है, तो एक शिप टू जो है किसके लिए है? आपके जियो का सामान इंडिया में लाने के लिए बाहर से, या फिर बाहर से किसी इंडिया से किसी और कंट्री में लेके जाने की। ये एक आइडिया है। तो मान लीजिए ये एयरटेल वालों का है ना, ये शिप 3 है। तो ये वर्चुअलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी। कैसे? कि जो एप्लीकेशन आपको मान लो एक पर्टिकुलर काम करने के लिए है, वो एक पर्टिकुलर ओएस पे आप इंस्टॉल करेंगे। देखो ध्यान से, क्या बोला मैंने? ये एक फिजिकल हार्डवेयर हुआ आपका, और इसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर डाला होगा। ये आपका है हार्डवेयर, इस पे आपका आ गया हाइपरवाइजर, इसके ऊपर आप डालेंगे ओएस, ठीक है। ये OS1 हो गया, OS2 हो गया, OS3। और इस OS पे जो चलने वाली मशीनें होंगी, जो एप्स होंगे, वो इसके ऊपर यूज होंगे आपके, ऐप 1, ऐप 2, है ना। क्योंकि अलग अलग ऐप अलग अलग OS पे चलते हैं भाई। ओ, तो जैसे आपको एप्पल के लिए चलाना है तो उसके लिए एप्पल का OS होना चाहिए, है ना, ये सब बातें। और उसके बाद दूसरा तरह की ऐप है, उसके लिए दूसरा ओएस होना चाहिए यहाँ पे, और तीसरे तरह की ऐप है तो तीसरे तरह का ओएस। तो ये क्या है आपके, ये डिफरेंट शिप है। आप देखो ये जो ओएस है, ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग शिप है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा हो इंडस्ट्री में या फिर आपकी जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में, कि भाई आप अलग अलग शिप ना यूज करो, है ना। अब इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके जो कंटेनर आते हैं ना, तो ये खाली आएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि टाटा के शिप में मान लो 1000 कंटेनर हो तो उनका उस चक्कर में उतना सामान हो, है ना। तो 500 कंटेनर, 600 कंटेनर खाली पड़े हैं, क्या पता। अब अगर ये साठ गांठ कर ले एक दूसरे से, ये कहे कि यार ये शिप नहीं आ रहा, ये शिप नहीं, हम ये कॉमन शिप रख देते हैं जिसका हमने नाम रख दिया TJ और AJT, है ना। ये हमारा तीनों का है। इसमें 1000 कंटेनर में से तो किसके रहेंगे? मान लो 500 तो हो गए टाटा वालों के, 300 हो गए जियो वालों के, और बाकी हो गए तुम्हारे एयरटेल वालों के। यहाँ पे एक्चुअल में क्या फायदा है ये देखो। आपका जो फिजिकल हार्डवेयर होगा, उसके ऊपर आपका हाइपरवाइजर बेस जो था, यहाँ पे आप यूज करेंगे हाइपरवाइजर। फिर आपका है ओएस। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओएस जो है सिंगल है, ये सबसे बड़ी बात है। और इसके ऊपर आपने बना दिए है जी ऐप, ठीक। तो अब जो ये आप यूज करते हो हार्डवेयर को, तो ये हार्डवेयर से किसका रहता है? डायरेक्ट आपका ऐप का लिंक। तो ओएस को शेयर करते हैं, जैसे उन्होंने क्या किया था, कंटेनर को शेयर किया था, यहाँ पे आप ओएस को शेयर करते हैं, और हार्डवेयर का कर्नल यूज करते हैं। तो हार्डवेयर से आपकी डायरेक्ट बनती है, ओएस आप शेयर कर रहे हो, बताओ और क्या चाहिए आपको, ठीक। तो आप अपने अपने ऐप, अलग अलग ऐप, जो पहले अलग अलग ओएस की जरूरत पड़ती थी, आप इस पे यूज कर सकते हो। आई होप कि ये थोड़ा बहुत आइडिया समझ आ गया होगा आपको, कि इस तरह से आप, आपको क्या लगता है फिर ये और ज्यादा एफिशिएंट हो गया कि नहीं हो गया, और ज्यादा अच्छे से आपने अपने रिसोर्सेज को मैनेज एंड यूज कर लिया कि नहीं कर लिया?
दिस इज कंटेनराइजेशन। पर वही है, हर टेक्नोलॉजी के अपने फायदे अपने नुकसान है। लोग कंफर्टेबल हो चुके हैं आज के टाइम पे वर्चुअलाइजेशन को यूज करने में, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। ये अभी नया कॉन्सेप्ट है डॉकर कंटेनर, तो इसके अभी प्रोफेशनल्स उतरे नहीं होंगे डेवऑप्स के। पर यस, अगर है तो इससे आप ज्यादा अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा, ये ओएस शेयर कर रहे हो तो एक आपके पास सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी भी है। तो खैर उतनी हम बात नहीं कर रहे, अभी एक इंट्रोडक्टरी सेक्शन है ये, तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ जी, कंटेनराइजेशन नाम की भी कोई चीज है आपकी वर्चुअलाइजेशन के अलावा। चलिए जी। ओके, हाइपरवाइजर का टॉपिक और बचा है, वीडियो होगी 15 मिनट की, क्या करें अगली वीडियो में बात करें फिर इसकी? तो ठीक है, आई गेस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दिस इज डेफिनेटली, आई प्रॉमिस, इज गोइंग टू बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस वर्चुअलाइजेशन। उसके बाद हम मूव करेंगे आपके एसडी वैन वाले टॉपिक पे। सो बाय बाय एंड